नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है 3 बजे की बड़ी और अहम खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां गांधी परिवार को लेकर के एक बार फिर से बड़ा बयान सामने है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था। हालांकि ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने आज अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलनाथ और गांधी परिवार दोनों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने प्रियंका गांधी के मंडला दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कल जिस तरीके से प्रियंका से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके वे बैठ गई, ये बोले एक और कर दो दो। वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना ठीक नहीं। इन्होंने पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया था कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ लगातार झूठ बुलवा रहे हैं, पहले राहुल गांधी से, फिर प्रियंका से, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानते हैं। इनका पुराना वचन पत्र देख लें। वचन तो कई थे, लेकिन इन्होंने कहा था सारे स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उन्होंने मामा जो लैपटॉप दे रहे थे वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिल बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई गई। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते, कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना। अच्छा, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो क्या कहे, देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें, वचन पत्र, वचन तो कई थे, लेकिन इनने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई। अब कह रहे हैं निःशुल्क घर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस।
इस खबर पर अधिक प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा। राज, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राज, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के साथ साथ गांधी परिवार पर एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहले गांधी परिवार सबको ठगता था, अब कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पहले शिवराज सिंह का शायद मुझे लग रहा है कि इनका थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि इनकी ही सीट चली जानी है और इनको ये भी पता है कि इनको किनारे लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता लग चुके हैं और इनकी सरकार जाने वाली है। शायद ये भूल चुके कि ये सरकार इनको पिछली बार भी नहीं चुना था, इन्होंने डकैती मारी एमएलए को और अपनी सरकार बना ली। आज आप इनकी आवाज को देख लीजिएगा, इनकी आवाज में एक चोरीपन झलक रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, पहले कभी भी किसी आदमी को कहने से पहले अपनी भी हैसियत देखनी चाहिए। इन्होंने ये बताना चाहिए था, मेरा ये मानना है कि हर वक्त नकारात्मक बातें करोगे तो वो अच्छी बातें नहीं होती। आपको ये बताना चाहिए था कि मैं इतने दिनों से सरकार को डकैती मार के मुख्यमंत्री बना था, मैंने ये अच्छे काम किए और तब तो अच्छा भी लगता। लेकिन ये हर समय क्रिटिसाइज करेंगे, इस चीज को पब्लिक पसंद नहीं करती। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, क्योंकि पिछली बार भी मैं मानता हूं ये सरकार हमारी थी, लेकिन इन्होंने ये जैसा कि करते हैं षड्यंत्र रच के डकैती मार के वो सरकार बनाई थी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त बस ये अंतिम क्षण है और शिवराज सिंह जी की सरकार और खुद शिवराज सिंह की ताबूक में आखिरी कील ठुकने वाली है, जो कि दिसंबर में ठुक जाएगी और सारा काम नवंबर में हो जाएगा। तो मैं इस बात के लिए कह रहा, इनकी बात को आप लोग भी सीरियस मत लिया करिए। ये लोग तो बिल्कुल दिमाग से खाली हो चुके हैं और सिर्फ मुंह से भर चुके हैं, बस इन्हें बोलने के सिवाय कुछ नहीं आता। देश और प्रदेश जहां जहां इनकी सरकार है खत्म कर दिया इन्होंने प्रदेश, और देश तो खत्म हो ही रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को पहले वो आपस के झगड़े निपटाएं जब दूसरे से जीते। हर समय क्रिटिसाइज करने के लिए आपको 2014 में नहीं चुना था। आपको 2014 में और जो प्रदेशों में सरकार बनाई गई थी 16-17 में, वो इसलिए चुना गया था आप लोगों को कि आप कुछ देश के लिए अच्छा करो। लेकिन देश की जनता जान गई कि आपसे बड़ी नक्कारी पार्टी, आपसे बड़ी बेटी जलाओ पार्टी विश्व में नहीं है। जी राजी, जिस तरीके से घोषणा पत्र को लेकर के शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि एक के बाद एक कुछ भी बोल दे रहे हैं ये लोग कांग्रेस वाले, क्योंकि इनको किसी भी चीजों से लेना देना नहीं है। शायद शिवराज सिंह ये भी भूल रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं है। शिवराज सिंह ये कोई सर्टिफिकेट इनसे ना मांग रहा है ना कोई कर रहा है। ये अपने को देखें, अपनी तरफ देखें। और मैं इन्हें कहता हूं, इन्हें एक सलाह देता हूं, हालांकि मुख्यमंत्री हैं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं चलते हैं तो कम से कम शीशे में अपने आप को देख लिया करें, जिससे कि दिन में झूठ कम बोले। हम बोलते नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी का 1947 से इतिहास रहा, जो बोला उसे करा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज ये बेच रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया गया। शायद शिवराज सिंह जी ये भूल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच में मध्य प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगली और